हमारा भी यही भैया, हमारा यहाँ बहुत दुख में थे, हम वहाँ गए तो हमारा दुख परेशानी हमारा सब दूर हो गया। हमको घर वाले एक दिन घर में नहीं रहने देते थे, पी के बहुत मारते थे, लड़ाई करते थे। हाँ, वहाँ जाने से यीशु मसीह में गए तब से हम लोग को जिंदगी बदल गया। वो जीवन बदलने आते हैं, जात बदलने नहीं आते हैं, इसीलिए जाते हैं भैया। अब हमारा टंडारी खुर्द के दुर्गा कॉलोनी रोड पे हमारे बगल में ही सनशाइन है, और आइए इनसे मिलाते हैं। कुछ लोग चंडीगढ़ जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं तो हम लोग कुछ लोगों से बात करेंगे। पहले तो आइए, ये सभी लोग हैं चंडीगढ़ जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं, आइए कुछ लोगों से हम बात करेंगे, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि किस लिए लोग जा रहे हैं। चंडीगढ़ जा रहे हैं कि मेरा घर में कलह था, लड़ाई था, झगड़ा था। मेरे घर वाला दारू पीता था, 30 साल से गांजा पीता था, सारा कमाई दूसरे में बर्बाद करता था। आज चंडीगढ़ जाने से मेरा घर एकदम बिल्कुल सुधर गया है। मेरे घर में कोई कलह, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। मेरा लड़का का एक्सीडेंट हो गया था, मेरा लड़का कुआं में चल गया था। मेरे लड़का आज 8 दिन के अंदर सही सलामत जैसा था वैसा था। मेरे घर में सारा चीज शांति है। वहाँ जाने से चंडीगढ़ में चर्च में जा रहे हैं हम लोग। हाँ, वहाँ जाने से सारा बीमारी, सारा दुख, सारा समस्या दूर हो जाता है। मैं पहले बहुत बीमार रहती थी भैया, तो जब से मैं परमेश्वर में आई हूँ बीमारी से, जो सारा रात जग के रहती थी, और अभी जब इसमें आई हूँ तो बीमारी से आजाद हो गई हूँ। जो गद्दा मेरा लिफाफा में दवाई रहता था वो छूट गया है, और मैं अब जब से जाती हूँ तो मेरा परिवार सुखी रहता है, दवाई के पीछे नहीं दौड़ती हूँ, हम लोग सही रहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। चंडीगढ़ हम चंगा होने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, और कुछ वहाँ अंदर भी अच्छा हो जाते हैं, बहिर भी कहाँ सुनने लगते हैं, गूंगे भी बोलने लगते हैं, वहाँ चंगाई मिलता है, ठीक है। हाँ जी, यीशु में जा रहे हैं। यीशु में जा रहे हो। चलिए, आप किस लिए चंडीगढ़ जा रहे हो? आप बताओ। आप किस लिए चंडीगढ़ जा रहे हो? अरे दुख मुसीबत था इसीलिए जा रहे हैं, दूर हो गया दुख मुसीबत जो था। वहाँ पे जाने के बाद आपका दुख दूर हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा, चर्च में? हाँ जी। चलिए जी। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर सांसारिक नॉलेज छुटकारा पैदा कर सकती है तो इमेजिन करो जो परमेश्वर के संविधान की, वचन की, जो हमारा स्पिरिचुअल संविधान है, उसकी नॉलेज हमारी लाइफ में कितना बड़ा छुटकारा पैदा कर सकती है। आमीन। आज जब लोग, आपको मालूम, लोग आजकल जो माहौल पिछले दिनों में चल रहा था, लोग आपको बोलते थे, ये इसने धर्म परिवर्तन किया, इस पे केस कर दो। तो मैंने अपने जो मेंटरशिप के पास्टर्स हैं, मैंने उनको समझाया। मैंने कहा अगर कोई आपको ये बोले कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, तेरे पे केस करेंगे। आप जानते हैं लॉ के मुताबिक, इंडियन कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन करना पाप नहीं है और लॉ के खिलाफ नहीं है। आप लॉ के हिसाब से रोज धर्म चेंज कर सकते हैं और कानून आपको इजाजत देता है, कोई बंदा आप पर कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि, सुनो मेरी बात, लोगों को मालूम है ये बात कि हम धर्म नहीं बदलते हैं। हमने प्रीच किया है, हमने साबित किया है, लोगों ने साबित किया है, यहां आने वाले लोगों के नाम चेंज नहीं किए गए। उन्हें मालूम है ये बात कि हम धर्म नहीं बदलते, लेकिन फिर भी उनको कीड़ा है तंग करने का। और वो कैसे तंग करते हैं? तूने धर्म बदल लिया। और अगर आप लॉ के जानकार हों, अगर आपको लॉ का मालूम हो, अगर आप उसको आगे से पूछें कि इंडियन लॉ के मुताबिक क्या धर्म परिवर्तन करना अपराध है, अगर तो अपराध है तो मुझे अरेस्ट करो, अगर अपराध नहीं है तो मैं तुझे, जो मुझे लॉ के मुताबिक चलने से रोक रहा है, मैं तुझ पे कार्रवाई करवा सकता हूं और पुलिस को उस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको पता है ये बात? यहां तक कि अगर आपके ऊपर कोई पुलिस वाला भी इस विषय पे केस करता है कि आप लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, तो उस पर भी केस बनता है, उसको सस्पेंड किया जाता है। ऐसा हुआ है गुरदासपुर में, जहां हमारे लोगों को पकड़ के लेके गए और बोला कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। वो पुलिस वाला जो पकड़ के लेके गया वो सस्पेंड हुआ, क्योंकि आपको अगर लॉ की नॉलेज है,
आपको यह मालूम होना चाहिए कि धर्म परिवर्तन करना अपराध नहीं, लालच देकर धर्म परिवर्तन करना अपराध है। और लोगों को मालूम है हम लालच नहीं देते, आपको भी मालूम है, हाँ या ना? अगर कोई ये बोलता है कि तूने लालच देकर धर्म परिवर्तन किया है, उसको बोलो प्रूफ कर। अगर तू प्रूफ नहीं कर पाया तो हम तुझ पे एक्शन लेंगे। अभी वो डर जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। कोई बंदा प्रूफ नहीं कर पाया, जिस तरह एलियन है जी, एलियन यूएफओ दिखा, यूएफओ दिखा, बस वो एलियन दिखता है, ओरिजिनल में है नहीं। उसी तरह से धर्म परिवर्तन की बात सिर्फ एलियन है, कभी भी ओरिजिनल में साबित नहीं की जा सकती। 50 से 60 लाख लोग पंजाब में क्रिश्चियन है, अभी एक भी आप जगह साबित नहीं कर पाए कि हमने धर्म परिवर्तन लालच देके किया होगा, क्योंकि ये है ही नहीं। आमीन। मैं एक संसारिक नॉलेज की बात कर रहा हूं कि अगर आपको संसारिक नॉलेज है तो आप, अगर कोई आपसे बोले कि तूने धर्म, किसी भी बंदे को, दूसरे धर्म के बंदे को यह कहना कि मेरी चर्च में चल या मेरे धर्म को मान, तो ये सब छोड़ दे, ये भी अपराध नहीं है। आप किसी क्रिश्चियन को बोल सकते हो अपना क्रॉस उतार दे, चर्च में जाना बंद कर दे, हमारे धर्म में आ, यह अपराध नहीं है। आप लालच दे के बोलो, डरा के बोलो, धमका के बोलो, वो अपराध है। तो ये आपको अगर नॉलेज है तो ये आपके संसारिक छुटकारे का कारण बनती है। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक संसारिक नॉलेज से आपको छुटकारा मिल सकता है, तो इमेजिन करो जो बाइबल की नॉलेज है, जो वचन की नॉलेज है, अगर आपको हो तो कितना बड़ा छुटकारा आप और आपका परिवार हासिल कर सकते हैं। इमेजिन करो, आज एक गवाही पाया हुआ विश्वासी और वो जो गवाही पे गवाही पाता जा रहा है, और दूसरा विश्वासी जो इंतजार कर रहा है, उन दोनों में एक ही फर्क है कि एक विश्वासी को यह समझ आ चुका है कि मुझे गवाही किस तरह से लेनी है। एक विश्वासी को समझ आ चुका कि बाइबल के वचनों पे मुझे किस तरह से चलना है, मुझे किस तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करना है, कौन सा काम मुझे नहीं करना, कौन सा काम मुझे करना है। जब उसे ये समझ आ जाती है, वो संविधान को समझ जाता है, बाइबल के संविधान को, बाइबल की आयतों को समझ जाता है, परमेश्वर के वचन को समझ जाता है, वो छुटकारे में एंटर करता है और उसका घराना भी छुटकारे में एंटर करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में बड़ा छुटकारा देखा है और मेरा विश्वास है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूं उस छुटकारे के लिए जो आपको चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में हर तरह का छुटकारा देखा है, वो मेरे परिवार का हो, मेरे आत्मा का हो, मेरे शरीर का हो, मेरे फाइनेंस का हो, हर तरह का डिलीवरेंस, हर तरह का छुटकारा, हर तरह के डिलीवरेंस मैंने अपनी लाइफ में ग्रहण किए। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम शिव सरोज। आप देख रहे हैं सच्चाई सो चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज एक ऐसा न्यूज चल के आए मेरे मसीह भाई, आप लोग यकीन नहीं करेंगे हम लोगों को मसीह भाई बहन ने कैसे धरना पर संसद किया जाए, हम लोगों को कितना सताया जा रहा है। एक महिला पास्टर जी ने थे, उनको बोल रहे हैं कि अपने घर पे जबरदस्ती आदमी लोगों को पकड़ के प्रार्थना करवाते हैं, तो ऐसा उन लोगों को गलत फैमिली है मेरे मसीह भाई। आप लोग इस वीडियो में देखे ही है कि उस बहन को कैसे सताया जा रहा हो। वहाँ पर बोल रहे हैं कुछ बजरंग दल के लोग भी, कुछ और विरोधी लोग हैं, उस बहन को बहुत सारी दबाव पड़ रहा है, वहाँ प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं मेरे मसीह भाई। आप लोग जितना हो सके उतना परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जिससे उस बहन को चंगाई मिल सके। हम लोगों को हर मुसीबत से परमेश्वर क्योंकि बचाता है, हम लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है मेरे मसीह भाई। बस आप लोग परमेश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें। अगर आप लोग परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपको भी बहुत सारे ऊपर तक पहुँचाएगा, आप लोगों को अनंत जीवन तक ले जाएगा परमेश्वर। आप लोग परमेश्वर के क्लोज बनो, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए जिससे आप लोगों को, आपके भाई बहन लोगों को, रिश्तेदार हर जगह शेयर करें, जिससे उस पास्टर बहन को चंगाई मिल सके। क्योंकि वहाँ पर प्रशासन, एक औरत गई वहाँ पर, उसको वो धमकी दे रही क्योंकि धर्म परिवर्तन के लिए उन लोगों को बहुत सारा रुकावटें दे रहे हैं। क्योंकि विरोधी लोग होते हैं, हम लोगों को घर पे प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोगों को वहाँ से उठा के मारपीट कर रहे हैं, क्योंकि विरोधी लोग बहुत सारे हम लोगों को सता रहे हैं। वहाँ पर प्रशासन ने कुछ नहीं कर पा रहे हैं मेरे मसीह भाई। आप लोग जितना हो सके उतना इकट्ठा रहेंगे, एक सलाह बनाएंगे, एकजुट बनाएंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो हम लोगों को आगे चल के कोई भी तकलीफ नहीं होगा। हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे तो हम लोग का एक बहुत बड़ा संगठन बन जाएगा, जिससे हम लोग मंत्रालय तक पहुँच सकते हैं, आगे कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, न मोदी जी ही कुछ कर पा रहे हैं। इसलिए आप लोग, अगर आप लोग ही कुछ करेंगे तो आप ही लोग कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे ही उस दिन वहाँ छत्तीसगढ़ में पास्टर जी को मार रहा था, उसने
वहाँ पर भी धर्म परिवर्तन के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, बजरंग दल के लोग। वहाँ पर पास्टर भी बहुत पीटा गया था, वहाँ पर बजरंग दल के लोग थे, वहाँ प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाया। इसलिए आप लोग एक दूसरे का सहयोग करो जिससे हम लोगों को चंगाई मिल सके। ऐसे ही वीडियो चाहिए लेटेस्ट मेरे मसीह भाई बहन, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही मेरे मसीह भाई बहन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आमीन।